दिल फेंक, रंगीन और आशिक मिजाज पाकिस्तानी जो के एक बीवी के साथ ना टिक सके। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम में मर्द को एक वक्त में 4 बीवियां रखने की इजाजत है, मगर चारों बीवियों के बराबर हकूक और इंसाफ के साथ। लेकिन आजकल लोग एक ही शादी से अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर बैठते हैं, क्योंकि या तो इनको बीवी ठीक नहीं मिलती या फिर ये खुद ठीक नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे खुशनसीब भी हैं जिन्होंने एक ही वक्त में 4 बीवियां रखी हैं। इसके बावजूद इनकी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून, आरामदा और मजेदार गुजर रही है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई आम शख्स 4 शादियां करे तो लोगों को फख्र होता है कि यार उसकी 4 बीवियां हैं। लेकिन अगर यही काम कोई अदाकार, एक्टर, सेलिब्रिटी या फिर पाकिस्तान की कोई बड़ी शख्सियत करती है तो लोगों को न जाने क्यों एतराज होने लग जाता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि एक ही वक्त में 3 या फिर 4 बीवियों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनको 4 बीवियां तो दूर की बात, एक बीवी भी रास ना आई, जिन्होंने इनकी जिंदगी के साथ साथ इनके कैरियर को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये मशहूर सेलिब्रिटीज कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इकरारुल हसन। इकरारुल हसन पाकिस्तान के मशहूर तरीन एंकर पर्सन हैं। ये पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते पर इतनी तरक्की की कि अपने पूरे खानदान को गुर्बत के अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में ले आए। इकरारुल हसन की वजह शोहरत इनकी दलेरी है, क्योंकि जिस तरह से ये पाकिस्तान के बड़े बड़े पीरों, फकीरों, डेरों, वडेरों और फैक्ट्रियों पर छापे मारकर बड़ी बड़ी असामियों की 2 नंबरियां बेनकाब करके उन्हें आवाम के सामने नंगा करते हैं, ये इंतहाई काबिले तारीफ है। लेकिन हैरत है कि प्रोफेशनल लाइफ की बजाय इनको अपनी पर्सनल लाइफ को बेनकाब करने पर बहुत ज्यादा शोहरत मिली। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि आम आवाम इनको एक एंकर पर्सन के तौर पर कम और एक वक्त में 3 बीवियों के साथ खुश रहने वाले शख्स के तौर पर ज्यादा जानती है। इन्होंने अपनी पहली शादी कुरतुल ऐन से की, जो कि ARY पर न्यूज एंकर थी, और उस वक्त ARY पर इकरार भी न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे। इन दोनों की सेट पर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों ने शादी कर ली। अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत ही प्यारे बेटे से भी नवाजा है। कुरतुल ऐन और इकरारुल हसन की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक इकरार की जिंदगी में फरा आ गई। फरा भी इनके साथ ARY न्यूज पर रिपोर्टिंग किया करती थी। यह भी इकरारुल हसन की तरह हर जगह बड़ी दलेरी के साथ छापे मारा करती थी, और शायद इनकी यही दलेरी इकरारुल हसन को भाग गई। यूं इकरारुल हसन ने फरा के साथ दूसरी शादी कर ली। इसके बाद काफी अरसे तक इनकी 2 बीवियों को लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज चलती रही। बहरहाल ये दोनों बीवियां इकरारुल हसन के साथ अपने अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अचानक अभी कुछ अरसा कबल इकरारुल हसन की तीसरी शादी की खबरें मंजर आम पर आने लगी। पहले तो लोगों ने अफवाहें समझकर इग्नोर किया, मगर जब काफी वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो वाज़ेह हुआ कि वाकई इन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है, और इनकी तीसरी बीवी भी एक जर्नलिस्ट है। और यूं इकरारुल हसन अब 3 बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, मगर चारों बीवियों के बराबर हकूक और इंसाफ के साथ। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी की कहानी सुनकर यकीनन आप थोड़े बहुत आबदीदा जरूर होंगे, क्योंकि फैसल कुरैशी का शुमार पाकिस्तानी ड्रामों के टॉप हीरोज में किया जाता है। इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही रंगीन मिजाज है, लेकिन इनका कहना है कि मैं सारी जिंदगी एक मुखलिस जीवन साथी की तलाश में रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी किसी से वफा ना मिली। माँ बाप का ताल्लुक शोबिस से होने की वजह से फैसल बचपन से ही इस फील्ड में आ गए थे। बतौर चाइल्ड स्टार इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम किया। यूं फैसल कुरैशी को शोबिस की रंगीन दुनिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। फैसल कुरैशी की पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई। इनकी पहली शादी किससे हुई, इस बात को आज तक खुफिया रखा गया है। इस शादी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन अफसोस कि इनकी ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी और तलाक हो गई। और यूं फैसल कुरैशी की कम उम्री में ही इनकी पर्सनैलिटी पर एक बड़ा दाग लग गया। फिर तकरीबन 24 साल की उम्र में शूटिंग के दौरान फैसल कुरैशी की मुलाकात एक अदाकारा के साथ हुई, जो कि उम्र में इनसे काफी बड़ी थी और पहले से इनके बच्चे भी थे। लेकिन फैसल कुरैशी का इन पर ऐसा दिल आया कि शादी के लिए इनको राजी कर ही लिया। कहा जाता है कि दोनों मियां बीवी की जिंदगी बहुत ही पुरसुकून और खुशहाल गुजर रही थी। लेकिन फिर इन दोनों के बीच पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर आ गए। यूं फैसल कुरैशी को एक बार फिर से अपनी मोहब्बत खोना पड़ी और ये शादी भी टूट गई। और इस बात का इंकशाफ फैसल कुरैशी की पहली बेटी ने सोशल मीडिया पर आकर किया था। ए बूटा फ्रॉम टोबर टैक्सिन, जिसमें फैसल कुरैशी एक्टिंग कर रहे थे और खलीलुर रहमान कमर राइटर थे, इसके सेट पर ही ये सारे तमाशे हुए। यही वजह है कि 20 साल गुजर गए, फैसल कुरैशी और खलीलुर रहमान एक साथ कभी भी नजर ना आए और ना ही इन्होंने एक दूसरे के साथ कभी काम किया। खैर, फैसल कुरैशी जब 30 साल की उम्र में आए और एक कामयाब अदाकार बन चुके तो ये शोबिस की रंगीनियों से तंग
आ चुके थे। ये एक बार फिर से वफा की तलाश में थे। इनकी तीसरी बीवी का कहना है कि फैसल कुरैशी शादी अटेंड करने के लिए कराची से लाहौर आए थे, जहां शादी पर इन्होंने मुझे देखा। ये अगले ही दिन मेरे घर रिश्ता लेने पहुंच गए और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इज्जत से हमारा निकाह कर दे। मेरे वालिदैन इनको एक फैमिली फ्रेंड और एक्टर के तौर पर जानते थे और इनके बारे में बहुत ही रंगीन मिजाजियों के किस्से भी सुने हुए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फैसल कुरैशी से अपनी बेटी का निकाह करें। लेकिन फैसल कुरैशी के बेहद इसरार पर बड़े ही फिल्मी अंदाज में हमारा निकाह हुआ। मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में फैसल कुरैशी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये मेरी बीवी है, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे वालिदैन बहुत घबरा गए, लेकिन फैसल कुरैशी के आगे किसी की ना चली और यूं मेरा फैसल कुरैशी से निकाह हो गया और ये मुझे कराची से लाहौर ले आए। शुएब मलिक। नाज़रीन, आप इसे खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती, मगर ये हकीकत है कि शुएब मलिक की हर एक शादी पर पाकिस्तान और इंडिया में एक धूम और तमाशा बरपा रहा है, जबकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रहती हैं। खैर, बात करें शुएब मलिक के बारे में तो 2002 की बात है, जब आज से 22 साल पहले शुएब मलिक को नई नई शोहरत मिली थी। ये जवानी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब इनको एक लड़की जिसका ताल्लुक हैदराबाद से था, इनको रोजाना कॉल करती और कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लिहाजा आप मुझसे शादी कर लें। याद रहे कि वो दौर आजकल की तरह जदीद सोशल मीडिया वाला दौर नहीं था। लोग उस वक्त सिर्फ वॉइस कॉल पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के दीवाने हो जाया करते थे। इसी तरह शुएब मलिक पर भी आयशा नामी इस लड़की की आवाज का जादू चल गया। शुएब मलिक ने आयशा से डाक के जरिए तस्वीर मंगवाई। जब शुएब मलिक ने तस्वीर देखी तो इनकी खूबसूरती के भी दीवाने हो गए। शुएब मलिक पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि लड़की को आमने सामने देखे बिना ही निकाह कर लिया। लेकिन फिर 2010 में जब सानिया मिर्जा के साथ शुएब मलिक का मुआशका चला तो आयशा और इसकी फैमिली को यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने शुएब मलिक पर फ्रॉड का केस दायर कर दिया। इन्होंने कहा कि एक बीवी के होते हुए और उसकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कैसे कर सकता है। फिर जब पहली शादी की खबरें पाकिस्तान और इंडिया के न्यूज चैनल्स पर चलने लगी तो शुएब मलिक ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस आयशा नामी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर सानिया मिर्जा ने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए कहा कि मुझे शुएब पर पूरा यकीन है, शुएब ऐसा इंसान नहीं है। हम आयशा और उसकी फैमिली का यह कहना था कि जब हमने इन पर फ्रॉड का केस किया, मीडिया पर यह बात चली और सानिया मिर्जा तक ये बात पहुंची तो शुएब मलिक ने उसी वक्त आयशा को तलाक दे दी। अब शुएब मलिक की ये दूसरी शादी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि लड़की भारत की थी और लड़का पाकिस्तानी। दोनों ही स्पोर्ट्स के सुपरस्टार होने की वजह से अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने मुल्क में ही रहेंगे, लेकिन जब हमें एक दूसरे की जरूरत होगी तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। फिर कई साल तक ऐसे ही चलता रहा और अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक बहुत ही प्यारे बेटे से भी नवाजा। सानिया मिर्जा के पास शुएब मलिक की रंगीन मिजाजियों की खबरें पहुंचती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक की रंगीन मिजाजियों से तंग आकर इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन फिर शुएब मलिक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और ये सानिया मिर्जा को राजी करने के लिए वर्ल्ड कप छोड़कर भारत पहुंच गए और इनसे माफी मांगी। सानिया मिर्जा ने भी इनको माफ कर दिया और दोनों एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर तकरीबन 2 साल पहले शुएब मलिक और सना जावेद की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सानिया मिर्जा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई। तब इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं शुएब मलिक के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। यूं 2023 में इन्होंने खुला ले ली और खुला की खबर को मीडिया से छुपाया गया। इसके साथ साथ सना जावेद और शुएब मलिक का अफेयर भी चलता रहा। दोनों को इस बात का भी लिहाज ना रहा कि सना जावेद उस वक्त उमैर जसवाल की बीवी थी और इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे। खैर, फिर सना ने भी उमैर जसवाल से खुला ले ली और यूं शुएब मलिक और सना जावेद दोनों ने शादी कर ली। नाज़रीन, कुछ लोगों की शादियां उनके न चाहते हुए भी टूट जाती हैं। वो चाहते हैं कि अपना घर बसाए रखें, लेकिन ये एक के बाद दूसरी के साथ शादी करने के लिए पहली बीवी को तकलीफ देते हैं और यूं इनकी अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रहती है। मगर यहाँ पर इकरारुल हसन की ये बात काबिले तारीफ है कि उन्होंने पहली बीवी को खुश रखते हुए दूसरी शादी की और दोनों को खुश रखते हुए तीसरी शादी की और अब तीनों को खुश रखते हुए चौथी की ख्वाहिश और उम्मीद भी रखते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।